स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पे। कहते हैं ना, अगर किसी चीज को ठान लें तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ी है जिन्होंने अपनी जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे, काफी स्ट्रगल्स देखे, बट जो एंड गोल था, डेस्टिनेशन था, वो पता था किस प्रकार पहुंचना है। ठोकरें आएंगी बट दृढ़ निश्चय बड़ा था। और आज वो हमारे साथ रैंक 339 इन 66 BPSC के तौर पे जुड़ी है, नीतू सिंह जी। स्वागत करती हूँ नीतू, आपका स्टडी IQ पे, और बहुत ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नीतू, मैं दर्शकों को जैसे बता रही थी कि हर कहानी की एक अपनी पहचान होती है, और आप वो पहचान आपकी सक्सेस में रिफ्लेक्ट होती है। आपकी जी भी वो सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल से भरी। और ये एक प्रयास है सभी दर्शकों को बताने का कि डेस्टिनेशन शायद आप थोड़ा देर से पहुंचे, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय बड़ा है तो आप पहुंचेंगे सर। सो नीतू, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं। जी मेरा नाम नीतू सिंह है। अभी मैं वर्तमान में ऑडिटर के पद पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और जैसा कि मैम ने बताया, मैंने 66 बीपीएससी में DYSP पोस्ट के लिए मैं सेलेक्ट हुई हूँ और आज आपके साथ हूँ। नीतू, आपने जैसे बताया कि भी आप बिहार गवर्नमेंट में भी थे, और आप पे ये थर्ड अटेम्प्ट था जब आप सेलेक्ट हुई हैं। क्या जुनून था कि एग्जामिनेशन क्लियर करना है? मैम एक्चुअली देखा जाए तो मेरा ये ड्रीम था कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है। और मेरे लिए बीपीएससी का मतलब पुलिस सेवा था। हालांकि अभी मैं जिस जॉब में हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, अच्छी जॉब प्रोफाइल है मेरी। पर मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था और मैं उसी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। मैं इसके पहले यूपी में भी काम कर चुकी हूँ, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की पद पर। उसके बाद मैं यहाँ आई और तब से मैं इस के लिए लगी हुई हूँ। पर चूंकि जब आप जॉब में होते हो तो थोड़ा पढ़ाई के लिए वक्त कम मिल पाता है, वक्त हमें चुराना पड़ता है। और इस तरह मैं लगातार लगी रही और पिछले 2 मेंस मैंने 1 नंबर से और 3 नंबर से मिस किया, तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत करीब हूँ और फाइनली मुझे सफलता मिली। नीतू, आप जैसे बता रही थी कि हमेशा से ही पुलिस सर्विस में ही जाना था, और आज आपको सपना जो है वो पूरा भी हो चुका है। अ, क्यों पुलिस सर्विस? क्या जुनून था जो आपको पूरे समय मोटिवेटेड रखा, परसिस्टेंट रखा इस जर्नी में, और आज आप यहाँ पे हैं भी? बहुत जल्द DYSP आप बनेंगी। मुझे मैम लगता है कि ये बचपन से शायद मेरे अंदर था। हालांकि ये बहुत घिसी पिटी लाइन है कि मुझे ये यूनिफॉर्म देख करके क्रेज था या ऐसा कुछ। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये मेरे जिन में था। शायद इसका मुख्य वजह ये है कि मेरे घर में बहुत से लोग हैं जो पुलिस में हैं। मेरे नाना जी थे और मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो बर्थ है वो थाना के क्वार्टर पे हुआ, जिस थाने के मेरे नाना जी इंचार्ज थे। तो कह सकते हैं कि बचपन से ये सारी चीजें मैंने देखी है। और जब भी मैं देखती हूँ, पुलिस की गाड़ी देखती हूँ या पुलिस ऑफिसर को देखती हूँ, तो मुझे अंदर से एक फील आता था कि नहीं, मुझे यही बनना है। तो ये कह सकते हैं, और मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ इसमें जाने के बाद। तो ये मैं खुद से आशा करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी इस पद पर रहते हुए। नीतू, आप अभी जैसे बता रही थी कि आपका जन्म भी थाने के हेडक्वार्टर पे हुआ था, आपके नाना जी पुलिस में थे, और आज आप एक कदम आगे बढ़ के आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, और आप पुलिस सेवा को ही ज्वाइन करने वाली है। तो जब आप, जी खैर उस समय आप बहुत छोटे होंगे, लेकिन जब आप पूरी जर्नी को देखते हैं, लाइफ इज इंटायर सर्कल, हम्म आज आप पुलिस सर्विस ज्वाइन करने वाली हैं, कैसी फीलिंग है, कैसा लगता है? हाउ डू यू रिफ्लेक्ट योर जर्नी? मैम, सबसे पहले जब आपने शुरुआत में ये लाइन कही थी कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में मदद करती है, तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी इस लाइन से। मैम, ऐसा हो रहा था कि जब 2 बार मैं मेंस मेरा मिस हुआ, 1 नंबर और 3 नंबर से, तो कहीं ना कहीं मैं हिम्मत हारती थी कि नहीं, मेरे से अब नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। पर फिर भी एक शक्ति होती है, वो ईश्वर की शक्ति हो या आपके मेहनत के ऊपर आपका भरोसा जो होता है कि नहीं, मुझे सफलता मिलेगी।
तो मैं लगी रही, और आज जब मैं बन गई हूँ तो पहले तो जब रिजल्ट आया तो मैंने पता नहीं कितनी बार रोल नंबर मैच किया कि मेरा ही है, मैं ही बनी हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, ये एक सपने के सच होने जैसा है। तो हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। नीतू, हमें भी बहुत खुशी, और आपने जैसे कहा कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन एंड कंट्रीब्यूट टू योर बेस्ट ऑफ एबिलिटी टू द पुलिस सर्विस, एंड वी आर आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स द सेम, कि आप एक बेहतर विकास, एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करेंगे। तो थैंक यू मैम। नीतू, 3 अटेम्प्ट की आपकी जर्नी रही है, इन तीनों अटेम्प्ट को आपको बताना हो, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? मैम, प्रीलिम्स में तो जहां तक देखा जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अगर मैं मेंस की बात करती हूँ तो मेरे से जो मिस हो रहा था वो स्टैट्स के क्वेश्चंस थे, जो मैं पूरा नहीं कर पा रही थी, और उस वजह से मैं उस रेस से बाहर हो रही थी। तो इस बार मैंने सबसे ज्यादा उसी पोर्शन पे फोकस किया, और मैंने उस दोनों क्वेश्चन को, मीन 72 मार्क्स के जो होते हैं, उसमें वो पूरा का पूरा करेक्ट किया। तो मुझे वही लगता है कि जब आप मेंस लिखते हो या प्रीलिम्स जो भी आप दे रहे हो, तो हाँ, सबसे बेहतर हम खुद के बारे में खुद ही जानते हैं, कोई और मुझे नहीं बता सकता कि आपकी क्या कमी या क्या अच्छाइयां हैं। तो अगर हम खुद का पहचान लेते हैं कि हमारे में क्या कमी है, कहाँ हम मिस कर रहे हैं, और उस पे वर्क करते हैं, तो रिजल्ट हमारे सामने है। तो मैंने उस पे वर्क किया काफी। नीतू, आप ऑलरेडी जॉब में थे, और आपने भी मेंशन किया कि दिक्कत होती है जॉब के साथ प्रिपरेशन करने में, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, और गवर्नमेंट जॉब के अलग चैलेंजेस होते हैं, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उसके साथ इतने ही बड़े एग्जामिनेशन का दायित्व आपने लिया था अपने लिए। कैसे मैनेज किया समय को? यस मैम, मैंने जैसे कहा कि हमें समय चुराना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास छुट्टी है, संडे वाला दिन है या कोई भी हॉलीडे वाला डे है, तो उस दिन मैं पूरे दिन पढ़ाई करती थी, जितना हो सकता था। और बाकी दिन भी मैं कोशिश करती थी कि सुबह 4 बजे उठ जाऊं। रात में लेट से सोती थी। बहुत दिन ऐसे हुए होंगे जब मैं 3 या 4 घंटे की मैंने बस नींद ली होगी। तो इस तरह से करके एडजस्ट करके किया है मैंने कि बहुत कम फंक्शंस अटेंड करती थी, बाहर बहुत कम जाती थी। बस इस तरह से मैंने मैनेज किया है। नहीं हाँ। तो आपने बताया कि समय चुराना पड़ता है, तो अगर एक दिन का दिनचर्या आपसे पूछें, तो आप कैसे समय पूरे दिन में से चुराते थे अपने लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने सपने के लिए, मोर? अगर मेरे डेली रूटीन की बात करें, तो अगर मैं ऑफिस वाले डे की बात करती हूँ, तो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, और सुबह के जो होते हैं थोड़े बहुत काम करके, मैं एक्चुअली पूजा करके ही मैं कुछ भी खाती हूँ। तो पहले वो नहा करके पूजा करके, तो 5 बजे से मैं पढ़ने बैठती हूँ, और 5 से 8 मैं पढ़ाई करती थी। फिर ब्रेकफास्ट बनाया, और अगर टाइम उस बीच हो पाया तो थोड़ा मैं योगा और मेडिटेशन भी करती हूँ। और फिर लंच बनाया, उसके बाद ऑफिस की तैयारी, फिर ऑफिस, और उसके बाद ऑफिस से करीब मैं 6 बजे आती थी। उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करके, उसके बाद जब तक मैं पढ़ सकूं, मतलब जब तक मुझे नींद ना आए और भूख ना लगे, तो तब तक 9 बजे 10 बजे तक मैं पढ़ती थी। इसी तरह से मैनेज करती थी। नहीं तो अगर किसी को फ्रेश स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो वो कैसे कर सकते हैं? आपकी उनको क्या राय होगी? कैसे वो पेस से स्ट्रैटेजी बनाए? पहले प्रीलिम से शुरुआत करेंगे और फिर हम मेंस पर आएंगे। प्रीलिम्स के लिए अगर बात की जाए, तो मेरा ऐसा पहले तो मानना है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर के चल सकते हो। हाँ, चूंकि बिहार की अगर हम बात करें, बीपीएससी की बात करें, तो प्रीलिम्स आज एक बहुत ही टफ माना जा रहा है, क्योंकि 6 साढ़े 6 लाख लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं। तो निसंदेह प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है। पर इसके साथ ही मुझे जहां तक लगता है, अगर मेंस को भी लेकर के चला जाए, हाँ, एक दिन में एक ही क्वेश्चन करें, पर अगर उसे भी साथ लेकर के चलते तो बहुत आसानी पड़ती है। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं, तो जो मैंने गलतियां की है वो मैं चाहूंगी कि कोई भी नया फ्रेशर ना करे। तो मेंस को लेकर के चल सकते हैं। और प्रीलिम्स की बात करें, तो मैंने जो पढ़ा था मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने लूसेंट बुक को लिया था, लूसेंट को कंप्लीट किया था। फिर एक लूसेंट का साइंस स्पेशल आता है, क्योंकि साइंस और हिस्ट्री को बहुत ज्यादा वेटेज है प्रीलिम्स में। तो साइंस लूसेंट को कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को रख सकते हैं। और साथ ही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए घटना चक्र बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर वक्त मिलता है, तो सार संग्रह आता है महेश बर्णवाल का, एनसीईआरटी। तो आप उसको कर सकते हैं। और करेंट के लिए कोई भी मंथली मैगजीन जिसमें भी आप सहज हो, जैसे मैं दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी,
तो वो आप लो, मंथली मैगजीन करते जाओ, और जब एग्जाम करीब आता है तो भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बुक्स करंट को लेकर के मार्केट में आते हैं, तो उसे किया जा सकता है। बिहार स्पेशल करंट भी करना होगा। तो ये सारे प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए तो बस एक ही है कि जितना से जितना आप आंसर राइटिंग कर सको। नहीं तो चीजें तो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, रिसोर्सेज भी सबको पता है। लेकिन आपने हम्म, 3 अटेम्प्ट दिया है, तो मुझे लगता है एग्जामिनेशन की बारीकियां आप समझ रही हैं। हम्म। कैसे एग्जामिनेशन में उन बारीकियों पर काम करें, उन बारीकियों को पकड़ें, और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मांगता है उस हिसाब से लिखें। प्रीलिम्स के लिए तो ये सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं, और मेरे लिए, मेरे हिसाब से अगर प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस सेट, जो क्वेश्चन सेट आते हैं 150 क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, हाँ हमने लूसेंट बुक कंप्लीट कर लिया या कोई और भी बुक कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स का, तो 5 ऑप्शन होते हैं कि इनमें से 2 से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो वो उसके टफनेस को बढ़ाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो हमें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करके ही दूर होगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, फिर ऑनलाइन भी बहुत कुछ है, तो वो सारी चीजें करनी चाहिए। और मेंस के लिए जहां तक बात है, मेंस के लिए आपको नोट्स वगैरह तो बहुत सारे मिलेंगे, पर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हमें खुद से आंसर तैयार करना चाहिए। भले आप किसी का भी नोट्स ले लो, 4-5 जगह का नोट्स ले लो, इंटरनेट की मदद ले लो, पर जो हम खुद का आंसर तैयार करते हैं, एक तो होता है कि वो हमें लिखने के क्रम में ही याद हो जाता है, और चूंकि वो सरल शब्दों में, अपने शब्दों में लिखा होता है, तो उसको याद करना बहुत आसान होता है, रिवाइज करना बहुत आसान होता है, बनिस्बत आप किसी बुक से डायरेक्ट पढ़ो या किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ो। तो मेरा मानना है कि हर एक क्वेश्चन खुद से लिखा होना चाहिए। हाँ, भले समय लगता है, एक क्वेश्चन आप लिखने बैठोगे मेंस का तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं सारा सर्च करके लिखने में, तो ये रणनीति होनी चाहिए। नहीं तो अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन साइकिल थोड़ा लंबा होता है। हर एक स्टेज को हम्म, कब से प्रिपेयर करना शुरू करना है, कब से सचेत हों कि अब आप मेंस के आंसर राइटिंग करें, अब आप प्रीलिम्स के लिए हम्म, रिवाइज करें, अब आप मेंस के लिए रिवाइज करें। तो ये जो पूरी एग्जामिनेशन साइकिल है, उसको हम्म। उसको कैसे बांटना है, और अपनी नियत जो भी स्ट्रैटेजी है उसको उसके हिसाब से तैयार करनी है। सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन आता है तो मान के चलो आपकी नोटिफिकेशन आने के 5-6 महीने पहले बाद ही एग्जाम होता है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी तो किसी ना किसी कारण से ये डिले हो रहा है। तो अगर 5-6 महीने हमारे पास है और एकदम से कोई फ्रेशर है, तो मेरे विचार से उसे ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रीलिम्स पे करना चाहिए, और साथ ही एक क्वेश्चन डेली अगर प्रैक्टिस किया जाए मेंस के हिसाब से। मेंस के हिसाब से हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन भी हम हर रोज करते हैं तो 6 महीने में हमारे पास काफी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और जब हमारा एग्जाम करीब आता है तो 1 या 1.5 महीने पहले हमें पूरी तरह से प्रीलिम्स के लिए करना चाहिए। और जब हम प्रीलिम्स देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है मार्क्स कि हमारा कितना आ रहा है, हम रिजल्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर हमको लगता है कि हम रिजल्ट में आ रहे हैं तो मेरे विचार से हम, हाँ, मैंने भी ये गलती की है कि रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। लेकिन अगर पता है कि मैं रिजल्ट में इन हूं तो उसी टाइम से हमें मेंस में लग जाना चाहिए। अगर हम उसी टाइम से लगे रहेंगे तो हमें 6-7 महीने मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम रिजल्ट का वेट करें तो रिजल्ट के बाद फिर 3 या 4 महीने तो फिर मुश्किल होगी। तो मेंस देने के साथ ही हमें, सॉरी, प्रीलिम्स देने के साथ ही हमें मेंस में लग जाना चाहिए। नहीं तो रिवीजन और नोट्स मेकिंग का कितना अहम रोल है? रिवीजन का रोल बहुत ज्यादा है, मैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ रिवीजन को। क्योंकि क्या होता है कि हम आज जो पढ़ते हैं आप कल उसे उठा कर देख लो तो अभी तो लगेगा कि नहीं ये तो मुझे सब कुछ याद हो गया, लेकिन जब कल देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं। ये सबके साथ होता है, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, एवरेज हो, ब्रिलियंट हो, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे विचार से हमें ऐसा करना चाहिए कि हम मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल बना लें कि मंडे टू फ्राइडे हमें इतना सिलेबस पूरा करना है। और वो होना चाहिए, वो एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई होनी चाहिए, अपना खुद का शेड्यूल बना के कि मुझे मंडे टू फ्राइडे करके इतना कंप्लीट करना है। और सैटरडे संडे पूरा दिन देना चाहिए रिवीजन को,
हर सैटरडे संडे रिवीजन को, या आप उसे डेली के हिसाब से भी बांट सकते हो कि हमने जो आज पढ़ाई की उसे कल मॉर्निंग में 1 घंटे पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। खुद का नोट्स बहुत जरूरी है, खास करके मेंस के हिसाब से, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बिल्कुल बहुत ही अहम रोल रहता है रिवीजन और नोट्स मेकिंग, क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही चीजों को आप रिटेन कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट। नोट्स मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट नोट मेकिंग बनाना इट्स एन आर्ट। थोड़ा सा आप बता सकें कि कैसे, अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कैसे नोट्स बनाने। मुझे लगता है कि नोट्स बनाने में हमें डायग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो होता है कि डायग्राम के हिसाब से हम करते हैं तो हमें वो बहुत आसानी से याद हो जाता है, और यदि आप मेंस में उसका प्रयोग करते हो वो आंसर को खूबसूरत भी बनाता है। मैंने इसका प्रयोग बहुत अच्छे से प्रयोग किया। आप मैप का प्रयोग करो, जैसे अगर बिहार पढ़ रहे हैं तो वो मैपिंग के मदद से करें कि ठीक है, अगर हमें नदी पढ़नी है तो हम मैप से देखे ठीक है किस किस डिस्ट्रिक्ट को ये क्रॉस कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे पिक्चर फॉर्म में पढ़ना, तो बहुत आसानी से याद भी हो जाता है और वो आंसर को खूबसूरत भी बनाता है, और दिमाग में वो ज्यादा दिन तक टिकता भी है। नीतू, ये तो हमने बात कर ली और आपने काफी इम्पोर्टेंट सजेशंस और बताए भी। स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू जब मैंने देखा पहली बार, मैंने पहले दिन ही उसे सब्सक्राइब किया, और मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे ही एग्जाम जिस ये से चलता है, अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करंट वगैरह कराते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत ज्यादा। अगर बीपीएससी के नाम से आप सर्च करो तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, खास करके जो फ्रेशर हैं वो कंफ्यूज करते हैं। और अगर हमने गलत चैनल्स को ये कर लिया और उसे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हार्म करता है। हो सकता है कुछ अच्छी चीजें हम सीखें, पर समय की चूंकि कमी है तो मेरे ख्याल से कुछ चैनल्स होने चाहिए जिन पे आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। तो स्टडी आईक्यू बिल्कुल उनमें से एक है। हाँ, और यही एक वजह है कि इतने सारे सब्सक्राइबर हैं इसके। तो मैं तो एकदम रेकमेंड करूंगी कि जो भी डेली बेसिस पे आता है उसे हमें, अगर इसको हम फॉलो करें तो हम बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। थैंक्स अ लॉट नीतू, और हमें खुशी है कि हम आपके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। सेशन के एंड में है सभी के लिए कुछ फाइनल टिप्स सजेशन, क्योंकि आपने भी एक लंबा रास्ता तय किया है अपने फाइनल रिजल्ट के लिए। तो शायद आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, एग्जामिनेशन की बारीकियों को समझती हैं, उन बारीकियों को कैसे फुलफिल करना है, अगर वो कुछ टिप्स सजेशन आप दें। मैं सबसे पहले एक हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूंगी कि हमारी कड़ी मेहनत और ईश्वर पे विश्वास, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उन पे विश्वास आपको कभी भी निराश होने नहीं देते। तो सबसे पहले तो आपको ये भरोसा करना होगा खुद पे कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं जरूर करूंगा। और ये विश्वास को मन में रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई करनी है, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमें अपनी रणनीति बनानी है। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन्ड होना चाहिए आपको, और आपको खुद के लिए टारगेट सेट करना चाहिए। ठीक है कि मैंने पर डे का टारगेट बनाए या वीकली टारगेट बनाए और उसे फुलफिल करें। और बस अगर आपको किसी का गाइडेंस मिलता है, आपके सीनियर्स हो या टीचर हो, किसी से भी आप उनके संरक्षण में कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते रहो, तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा करोगे। बस वो डिसिप्लिन्ड और रेगुलर होना चाहिए, वो एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि किसी दिन मैंने ज्यादा कर लिया, किसी दिन कम कर लिया, पर एकदम ये सोच लो कि खाना छूटे तो छूटे पर मेरी पढ़ाई एक भी दिन ना छूटे, तो बिल्कुल आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। थैंक यू नीतू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ एंड कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, हम बार बार कहते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है। उसको आइडेंटिफाई करें और अपने गोल के लिए काम करना शुरू करें। थैंक यू नीतू, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।